रशिया की तरफ से और जापान की तरफ से मार्केट के ऊपर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके चलते कल के दिन भी आपको मार्केट के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देख पाएंगे आज के दिन हमें निफ्टी के अंदर एक फ्री फॉल देखने को मिला, यानी कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर जो सेल चल रही है उससे भी बड़ी सेल अब हमें स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, यानी कि कंटिन्यूअसली हमारा मार्केट वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है, तो टोटल 5 वजह निकल कर आ रही है जिसके कारण मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। और साथ ही साथ जापान और रशिया की तरफ से जो न्यूज निकल कर आई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जापान की तरफ से क्या न्यूज निकल कर आ रही है। तो 26 सितंबर के दिन, आज ही के दिन, जापान का फैक्ट्री एक्टिविटी ग्रोथ यहां पर नंबर्स निकल कर आए हैं जो कि 20 मंथ्स के लोवेस्ट नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि स्लोडाउन, ग्लोबल स्लोडाउन का प्रेशर है वो कहीं ना कहीं अब हमें ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। और इसका ही एक नेगेटिव इंपैक्ट रशिया के बाजार पर भी आप देख सकते हैं। रशिया का बाजार यहां पर ओपन है और रशिया के बाजार में अभी तक की पिछले 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है विद इन अ डे। जी हां दोस्तों, रशिया का मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। 6% की बड़ी गिरावट रशिया की यहां पर रशिया के बाजार में देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यूएस के बाजार की बात करें तो यूएस का बाजार भी अब हमें यहां पर गिरावट के साथ ही ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है, क्योंकि डू जोन्स फ्यूचर की बात करें तो वो भी लगभग 120 पॉइंट नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सिर्फ इंडिया के मार्केट में गिरावट नहीं है, अगर आप ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को देखेंगे, जापान के मार्केट को, रशिया के मार्केट को, यूएस के मार्केट को, चाइना के मार्केट को, सभी पूरी तरीके से क्रैश हो चुके हैं। बात करें इन गिरावट के पीछे की वजह क्या है, तो सबसे पहली वजह को जानने की कोशिश करें तो यहां पर यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से जो 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाई किया गया है, कहीं ना कहीं वो एक बहुत नेगेटिव ट्रिगर का काम कर रहा है। और इसके कारण जो यहां पर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो भी अपने सबसे उच्च स्तर पर देखने को मिल रहा है, 20 इयर्स के हाई पर देखने को मिल रहा है। और उससे हमारी जो इंडियन करेंसी वो कंटिन्यूअसली वीक हो रही है। सेकेंड रीजन की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस गिरावट के कारण बहुत ज्यादा पैनिक ले रहे हैं और पोर्टफोलियो में से लगभग 60% यहां पर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, जिसके चलते भी आपको यहां पर मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर काफी बड़ी फॉलिंग देखने को मिल रही है। अगले रीजन को जानने की कोशिश करें तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग। जी हां दोस्तों, इसी वीक में हमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाई करने की बात करी जा रही है। और फेस्टिवल सीजन में 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाई करना एक बहुत ही नेगेटिव ट्रिगर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद में जो इंडिया के अंदर भी स्लो डाउन है वो और तेजी से आते हुए हमें देखने को मिल सकता है और रिसेशन का खतरा यहां पर भी मंडरा रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एफआईआई ने वापस टर्न ले लिया है, यानी कि एफआईआई अगेन मार्केट से काफी बड़ी सेलिंग करना चालू कर दी है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है। तो ओवरऑल ये सारी न्यूज मिलकर मार्केट के ऊपर एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। तो यदि आपने मार्केट में खरीदारी कर रखी है तो यहां पर निफ्टी के लिए अभी के टाइम पर 17,000 रुपए के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहां से गिरावट होती है तो हमें निफ्टी लगभग 16,000 की रेंज तक जाते हुए भी देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि इस गिरावट का बेनिफिट किन स्टॉक्स को मिलने वाला है, तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी कंटिन्यूअसली हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें $85 पर बैरल तक जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट पेंट सेक्टर की कंपनियों को मिलने वाला है, लाइक एशियन पेंट्स और बर्गर पेंट्स की कंपनियों को मिलने वाला है। तो अगर बर्जर पेंट्स की बात करी जाए तो आज के दिन भले ही उस शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स काफी अच्छा है। और एशियन पेंट्स की बात करें तो इस कंपनी के अंदर लगभग 1% की शानदार तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो इन दोनों कंपनियों के साथ आप जा सकते हैं। यहां पर पेंट सेक्टर कंपनियों के लिए जो ऑयल रहते हैं, जो क्रूड ऑयल रहते हैं, वो एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं और इनके जब रॉ मटेरियल इनको सस्ते में मिलेंगे तो डेफिनेटली कंपनी को काफी अच्छा मार्जिन्स मिलेगा। और साथ ही साथ फेस्टिवल सीजन है तो इन कंपनी की डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल सकती है।
बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हालांकि आज के दिन टाटा मोटर्स के अंदर भी हमें फ्री फॉल देखने को मिला और जो 400 रुपए का इंपोर्टेंट यहां पर सपोर्ट था वो भी आज के दिन टाटा मोटर्स ने ब्रेक कर दिया है। बात करें सबसे पहली अपडेट की तो टाटा मोटर्स ने यहां पर एक अनाउंसमेंट करी है कि टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर जो अपनी 2000 करोड़ रुपए की जो ईयरली इन्वेस्टमेंट है उसे अभी भी कंटिन्यू रखेगा, यानी कि हर साल 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इनके कमर्शियल सेगमेंट में भी करेगा, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन ओवरऑल आज की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। ऑटो सेक्टर शेयर्स आज के दिन बुरी तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिले हैं। टाटा मोटर्स आज के दिन हमें लगभग 6% से क्रैश होते हुए देखने को मिला है। बड़ी गिरावट कह सकते हैं यहां पर हुई है, जिसके चलते टाटा मोटर्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो एट अ टाइम आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बात करें यहां पर नेक्स्ट सपोर्ट की तो 375 रुपीज का नेक्स्ट सपोर्ट आप टाटा मोटर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस के लिए अभी आपको यहां पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। आज के दिन मदरसन सुमी के अंदर हमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी गिरावट के बीच में कंपनी की एक एक्विजिशन से रिलेटेड अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर डेट कंफर्म करवा देना चाहता हूं, 26 सितंबर 2022, जहां पर आज ही के दिन ये न्यूज निकल कर आई है, जिसमें एसएमआर ऑटोमोटिव मिरर्स यूके लिमिटेड जो कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है उसको 100% यहां पर मदरसन ने एक्वायर कर लिया है। न्यूज काफी पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी अगर आप इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर इस शेयर्स को अवॉइड करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ऑटो सेक्टर स्टॉक्स वापस हमें अंडर प्रेशर देखने को मिल रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट की तरफ। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले ही टाटा ग्रुप ने जो एप्पल कंपनी है वेस्टर्न के साथ में पार्टनरशिप करने की बात कही थी और टाटा ग्रुप इंडिया के अंदर ही एप्पल आईफोन 14 के मैन्युफैक्चरिंग करने वाले थे, तो उसको लेकर आज के दिन एक बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं आज ही के दिन ये न्यूज निकल कर आई है, जिसमें एप्पल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ आईफोन 14 एट फॉक्सकॉन प्लांट नियर चेन्नई। तो हमें चेन्नई के अंदर आईफोन 14 अब स्टेब्लिश यहां पर मैन्युफैक्चर होते हुए देखने को मिलेंगे। आज ही के दिन ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है और इस रिपोर्ट के आने के बाद में और ज्यादा यहां पर चांसेस बढ़ गए हैं कि टाटा ग्रुप के साथ में भी जो वेस्टर्न की डील है वो बहुत जल्दी साइन होते हुए देखने को मिल सकती है। बात करें टीटीएमएल की तो टीटीएमएल को इस न्यूज का इस डील का फायदा मिलेगा या नहीं ये तो हमें फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ओवरऑल टीटीएमएल का शेयर पूरी तरीके से ओवरसोल्ड जोन की कैटेगरी में जा चुका है। साथ ही साथ 100 रुपीज का लेवल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि शेयर्स अपने मंथली हाई से लगभग 20% तक क्रैश हो चुका है, यानी कि 140 रुपए के हाई को बनाने के बाद में शेयर्स लगभग 105 रुपए पर आ चुका है। तो यहां पर गिरावट पॉसिबल है। तो अगर आपने इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 100 रुपए पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन इस हाईली रिस्की शेयर्स के अंदर अभी आप अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, अभी के टाइम पर आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए कि कैसे कोई ग्लोबल मार्केट में न्यूज निकल कर आती है और वो पूरे स्टॉक मार्केट को, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को एक ही बार में क्रैश कर देती है। लर्निंग करके चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। एसआईपी को कंटिन्यू करिए, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।